कल यहाँ तक मैंने क्या कहते हैं अपना सिमरन को बता दिया था। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, ड्रीमर खोलते हैं और ये खोला। मैं HTML की फाइल इसमें से डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर दी मैंने। सिर्फ ये फोल्डर मैंने बूटस्ट्रैप का लिया है जो मैंने डाउनलोड करना सिखाया था, इसको बंद कर रहा हूँ। अब सबसे पहले फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, एक HTML की फाइल लेंगे, क्रिएट करेंगे। ये आ गया HTML, कोड में चले गए। अब इसी फोल्डर को मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा कहाँ पे, वही बूटस्ट्रैप का फोल्डर मैंने जो डेस्कटॉप पे बूटस्ट्रैप क्लास के अंदर index.html, इंडेक्स के नाम। तो मेरी ये आ गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से वही जो इनका बेसिक टेम्पलेट है, बेसिक टेम्पलेट पूरे का पूरा उठा लूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और इसको मैं यहाँ से उड़ा के डिलीट करके पेस्ट कर दूँगा और सेव कर दूँगा। इसको मैं सेव करके ब्राउजर पे हम इसको चेक कर लेते हैं कि ब्राउजर कैसा चल रहा है। तो ब्राउजर पे गए तो यहाँ गए index.html में ओपन विद गूगल क्रोम। तो ये देखो हमारा आ गया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसके अंदर अपनी CSS लगाऊंगा मैं। मेरे पास अभी तो इंटरनेट चल रहा है, वाईफाई लगा हुआ, तभी बात उठा रहा है। अगर मेरे पास इंटरनेट बंद हो जाए तो चलना ही बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये सारे का सारा पाथ चेंज कर देता हूँ। तो ब्राउजर पे चलते हैं, bootstrap.min.css। अब देखो एक सोचने की चीज है, जैसे मैं इसके अंदर एक क्लास लगाता हूँ बूटस्ट्रैप, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक चलता है। देखो ये ऊपर से चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर ये क्लास हटाता हूँ, ये मेरी बूटस्ट्रैप चलना बंद कर देती है। ये देखो ये पाथ हटाते ही, लेकिन मैंने जबकि मेरे पास CSS बूटस्ट्रैप min.css पड़ी है। ये देखो बूटस्ट्रैप min.css पड़ी हुई है, ये पड़ी है वो फाइल, ये फाइल है मेरे पास। लेकिन जैसे ही मैं उनकी फाइल लेता हूँ, ये चलना बंद कर देता है। यहाँ से ये देखो पाथ नेट से उठा रहा है तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार अपना लगा के देखते हैं सारा कुछ। लिंक, रेल, स्टाइल शीट, href, ब्राउज, CSS, bootstrap, min.css, टाइप, text.css, बस। देखो अब मेरी ठीक आ गई है, चल गया ये। तो ये मैंने अपने हाथ से लिख लिया, अदरवाइज एरर आ गई। तो ये मेरा बूटस्ट्रैप है। बाकी इनमें से कोई आपने डिलीट नहीं करना। ये जो नीचे min.jquery लिखा रहा है, इनको लिखा रहने देना। ये टाइम आने पे मैं बताऊंगा कि हटाना है कैसे इनको। इनको मत हटाना, क्योंकि भी jQuery की जरूरत नहीं है। अगर मैं अभी के लिए इसको हटा भी दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको हटाना मत आगे। तो यहाँ पे हमारा टाइटल आ रहा है, जो टाइटल में मैं चेंज कर देता हूँ। टाइटल पे दे देता हूँ वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग इन चंडीगढ़। और यहाँ जाके मेरा यहाँ पे ऊपर आ भी गया वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग इन। अगर तुम्हारी बूटस्ट्रैप ऐसे आ गई, ऐसे लिखा आ गया, तो समझ लेना कि तुम्हारी बूटस्ट्रैप चल गई। अगर तुम्हारी बूटस्ट्रैप में कहीं बार अगर ऐसा होता है, जैसे मान लो ऐसे आ रही है, तो समझना चली नहीं है, बूटस्ट्रैप में प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन अगर तुम्हारी बूटस्ट्रैप ऐसे आ गई इस तरीके से, तो समझना तुम्हारी बूटस्ट्रैप चल गई, मतलब तुम्हारा बूटस्ट्रैप काम कर गया है, ये समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंचे। अब बूटस्ट्रैप के अंदर हमारा काम स्टार्ट होगा। अब ये हेलो वर्ड वगैरह वाला सेक्शन में सारा हटा दूंगा। बॉडी के अंदर देखो, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट बाकी कुछ नहीं छेड़ना, जो काम करना है अपने बॉडी के अंदर करना है यहाँ। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यहीं से पढ़ पढ़ के बनानी है सारी बूटस्ट्रैप, अपने यहीं से सीखनी है, यहीं पे मिलेगा आपको सारा बूटस्ट्रैप का काम। सबसे पहले जाना है गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड में जैसे हम जाते हैं या बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, जैसे भी थोड़ा सा बूटस्ट्रैप के बारे में आपको पता लगेगा कि बूटस्ट्रैप है क्या। बूटस्ट्रैप इज द मोस्ट पॉपुलर HTML, CSS एंड JS फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग रेस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट प्रोजेक्ट्स ऑन द वेब। ये बूटस्ट्रैप सबसे पहले बार ट्विटर ने बनाया बेसिकली, ये मैं आपको बता देता हूँ। और मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड का नंबर 1 जिसे कह सकते हैं कि HTML, CSS एंड JS फ्रेमवर्क है, जो हमारी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाता है। और ये इसमें स्टैटिक वेबसाइट बनती है, डायनेमिक नहीं बनती। तो ये बहुत जबरदस्त है ये। तो गेटिंग स्टार्टेड पे जैसे क्लिक करोगे तो उसने बताया है कि कैसे कैसे। मैंने गेटिंग स्टार्ट जो मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया था, वही बता रहा है कि बूटस्ट्रैप का जो कैसे कैसे डाउनलोड, यहाँ से भी डाउनलोड हो सकती है, ऐसे भी। ये कुछ जो पॉइंट डाउनलोड वाले हैं, जिनसे ये वाले
ये हम थोड़े मुश्किल होते हैं, इसलिए हम ये नहीं करते, हम आसान वाला तरीका अपनाते हैं, ये वाला तरीका, तो हमने ये वाला तरीका लिया। ठीक है, ये CDN के थ्रू भी हो जाता है, तो ये हमें नहीं छेड़ने हैं दोबारा, हमने इनकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बाद बेसिक टेम्पलेट दिया हुआ है, वही थोड़ी थोड़ी चीजें दी रखी है, टूल्स दे रखे हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना ये। लेकिन मैं इतना टाइम इस पर वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इस पर इतना पढ़ने वाला है, आप पढ़ते रहना इस पर कि है क्या क्या चीज, थोड़ा बैठोगी तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे CSS के ऊपर। CSS मेन है हमारा। तो सबसे पहला बता रहा है कि ओवरव्यू, गेट द लो डाउन की पीसीज ऑफ बूटस्ट्रैप इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अप्रोच और बेटर फास्टर वेब डेवलपमेंट। HTML5 डॉक्यूमेंट, मतलब ये बूटस्ट्रैप जो HTML5 के डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है। मोबाइल फर्स्ट की, मोबाइल फ्रेंडली है, वो दिया हुआ है उन्होंने, टाइपोग्राफी जो हमने दिया है। सबसे पहले इसमें जो क्लास बनती है, इसमें कंटेनर से काम होता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम टेबल बनाते हैं, इसमें टेबल नहीं बनता, इसमें कंटेनर बनता है। तो इसमें क्या करेंगे, डिव लेंगे आप एक, और डिव लेके आप डिव को बंद कर देंगे। मतलब जैसे टेबल स्टार्ट और टेबल बंद, ये वही चीज है। लेकिन डिव का मतलब होता है डिवीजन, मतलब हम काम इसको डिव में करते हैं, इसमें टेबल में काम नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो डिव क्लास ली, डिव क्लास लेने के बाद मैं डिव के अंदर एक मैटर लिख देता हूँ, मान लो यहाँ पे वेलकम टू अवर वेबसाइट। तो जैसे मैंने इसके अंदर वेलकम टू वेबसाइट लिखा, और आप ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे जाके चेक करेंगे, तो आपको यहाँ पे वेलकम टू वेबसाइट मिल गया, देखो यहाँ पे आ गया है। अब इसके आगे अंदर मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ H1, और H1 को मैं बंद कर देता हूँ। H1 का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, H1 हेडिंग टैग के लिए यूज होता है। तो आपने यहाँ पे सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो। हेलो। हेलो सर।
हेलो, Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। सो टॉप हेडर बता दिया करो साथ साथ। टॉप हेडर, लोगो सेक्शन, मेन्यू, बैनर, कंटेंट एरिया। सो ये मेरा सेक्शन बन गया। ये काम करता है जब हमारा कंटेनर फ्लूड की क्लास लगेगी। अगर हमने कंटेनर फ्लूड लगाएंगे तो ये क्लास लगेगी, अदरवाइज ये क्लास लगेगी नहीं, चलेगा नहीं। तो दोनों में फर्क होता है। कंटेनर क्लास लगाते हैं तो वो विड्थ लेता है 1170। अगर आप कंटेनर फ्लूड लगाते हो तो वो विड्थ लेता है फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन पे आएगा। तो जो इसमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है, तो यहीं पे सारी चीजें हमें मिलेंगी। इसके बाद आता है हमारे पास ग्रिड सिस्टम। बूटस्ट्रैप क्या करता है, ग्रिड सिस्टम पे काम करता है, बिना ग्रिड सिस्टम के काम नहीं करता। तो बूटस्ट्रैप ने अपने आप को 12 कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप इंक्लूड्स ए रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट फ्लूइड ग्रिड सिस्टम दैट अप्रोप्रिएटली स्केल्स अप 12 कॉलम। ये आपको 12 कॉलम में अपने आप को इसने डिवाइड किया हुआ है। तो 12 कॉलम में क्या होता है, जैसे कि ये देखो, ये बताता है कि ग्रिड सिस्टम जो काम कैसे करता है। जब यहाँ पढ़ेंगे आप तो ये बताता है कि जो 1200, जैसे हमारा पास क्या होता है कि हमारे पास जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, लार्ज डिवाइस होते हैं जिनकी जो फुल एचडी बोलते हैं, जिनको फुल एचडी लैपटॉप बोलते हैं या डेस्कटॉप बोलते हैं, जिनकी रेजोल्यूशन 1200 पिक्सल से ऊपर है, उसके लिए ये वाला कोड चलता है। और अगर मीडियम डिवाइसेस हैं जो 992 से लेके 1200 के बीच में, मतलब 20 में, इसके बीच में, उसके लिए ये 1200 से ऊपर जो चला गया वो हमारा लार्ज डिवाइस माना जाता है। लेकिन 1200 से नीचे जो रहता है, मतलब उसके नीचे रहेगा, उसको मीडियम डिवाइस में गिना जाता है। मतलब यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें, मतलब जो हमारे स्मॉल डिवाइस है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। तो पहले तो ये समझो कि बूटस्ट्रैप 12 डिवाइस पे, मतलब 12 कॉलम पे काम करता है। तो अब इसको हम कॉलम में डिवाइड कैसे करेंगे, अब वो देखना। मतलब 12 कॉलम, 12 कॉलम में कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे 6 और 6 12 होता है, 4 4 4 12 होता है, 8 और 4 12 होता है। ठीक है, ऐसे कैसे करके हम डिवाइड करेंगे इसको, तो वो कैसे करेंगे अब वो देखो। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं अपने डिवाइड, अगर मुझे मान लो कहीं पे 3 कॉलम लेने हैं तो मुझे 12 कॉलम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो देखना कैसे चलेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मैं भी खाली कर देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे एक डिव लूंगा। तो ये देखो, एक डिव लिया मैंने, और इसके बीच में मैं लिखूंगा वेलकम टू अवर वेबसाइट। अब ये एक ही लाइन में आना है, तो इसके लिए आप क्लास लगा दो, डिव क्लास कोल स्लैश डाल के एलजी। एलजी लार्ज, मतलब सारी डिवाइसों में चले, एलजी 12। तो आप जिसके आगे एलजी 12 लिख लीजिए। एलजी का मतलब होता है लार्ज डिवाइस के लिए काम करता है। तो अब ये क्या करेगा देखना, यहाँ पर मैं इस ब्राउजर पे जाता हूँ। तो ये देखो, वेलकम एक लाइन में आ गया, मैं एलजी उस पर एक लाइन में। अभी मैं आपको और भी करके दिखाऊंगा, अभी देखते जाना। इसके आगे मैं लगा देता हूँ मान लो H1 की क्लास, और यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। बड़े आराम से समझना इसको। और ये मेरी H1 की क्लास होगी। इसको मैं क्या करूंगा, इसके अंदर क्लास में एक टेक्स्ट लाइन सेंटर की भी ऑप्शन होगी जरूर। टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट सेंटर, इसमें बूटस्ट्रैप में बाय डिफॉल्ट क्लास दे रखी होती है टेक्स्ट सेंटर, तो सेंटर हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये मैंने के बाद अभी वेलकम आ गया, इसके बाद मुझे पैराग्राफ टैग लेना है। पैराग्राफ टैग के लिए भी इसके अंदर क्या करेंगे, div लेंगे दोबारा, या आप इसके अंदर भी लेना चाहते हो तो आप इसके अंदर भी ले सकते हो। इसके अंदर जाके, या इसके अंदर दोबारा मैं यहाँ पे पी टैग लगा दो, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। पी टैग लगा दो। पी टैग लगाने के बाद इस पी टैग के अंदर आप लॉरम इप्सम टेक्स्ट आपको चाहिए जैसे, तो जैसे मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा, तो आप यहाँ पे देखेंगे अब जाके ब्राउजर। तो ये देखो इसके नीचे आ गया, ये मतलब इसके नीचे वेलकम वेलकम। ये मतलब मैंने क्या किया, इसके अंदर ही, अगर आप इसको अलग से लिखना चाहते हो तो इसके अलग से लिख लो, क्योंकि मेरा टेक्स्ट क्या था, मेरे को एक रो में लेके आना था, तो इसलिए मैंने इसके नीचे ये लगाया, इसी के अंदर ही लिख दिया मैंने। D+12 एक ली मैंने, और इसके अंदर पी टैग लगा दिया। अब इसके नीचे मैं अगली एक हेडिंग और लेना चाहता हूँ, तो मैं इसी को दोबारा कॉपी करूंगा, जिसके बीच में मैं डालूंगा अवर कोर्सेज। तो मैं अवर कोर्सेज, तो मेरा यही रहेगा, अवर कोर्सेज। मैं यहाँ पे रखा कोर्सेज, और मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, ये भी आ गया। लेकिन इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहाँ से अभी पी टैग डिलीट होगा। अब यहाँ से पी टैग डिलीट होगा।
अब 12 कॉलम का काम खत्म हो गया यहाँ से, 12 कॉलम का काम खत्म हो गया। अब इसके नीचे मुझे तीन सेक्शन बनाने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, div स्टार्ट और div 1 कॉपी करनी है, पेस्ट पेस्ट, 3 पेस्ट। पहले वाले के अंदर लिखना है मुझे वेब डिजाइनिंग, दूसरे वाले के अंदर लिखना है ग्राफिक डिजाइनिंग, तीसरे वाले के अंदर लिखना है डिजिटल मार्केटिंग, 3 लिखने हैं। अब देखना यहाँ पे भी कॉलम में डिवाइड नहीं हुए होंगे, देखो एक के नीचे एक आ रहे हैं क्योंकि मैंने भी डिवाइड नहीं किया। अब मैं क्लास लगाऊंगा div क्लास कॉलम LG -4, ये 4। अब ये 4 में 1 डिवाइड हो गया, इसी को कॉपी करूंगा अब मैं। 4 4 8 4 12, 13 नहीं होना चाहिए गलती से भी, कभी कभी 13 ना हो जाए, 13 चलेगा नीचे आ जाएगा वो। ये देखो, अब मैंने यहाँ ये लगाया और इसके लिए मैं क्लास लगा देता हूँ यहाँ पे, मान लो H2। कॉपी पेस्ट पेस्ट लगा दिया जी। अब देखते हैं, इसका थोड़ा सा टैग रह गया है यहाँ पे H2। ये देखो, हमारा वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक सामने हमने 3 टैग, 4 4 8 4 12। और अगर मैं यहाँ से कंटेनर क्लास हटा दूं फ्लूड, तो ये देखना यहाँ से रिस्पॉन्सिव तब भी रहेगा, लेकिन ये ऐसे आ जाएंगे, मतलब ऐसे आ जाएंगे एक के अंदर एक। मैंने आपको स्टाइल, इसलिए मैंने आपको ये स्टाइल लगा के दिखाया था। और फ्लूड लगा दोगे तो साइट पूरी फुल स्क्रीन चलेगी, और ये मोबाइल फ्रेंडली है। ये देखो, अगर आप इसको छोटा भी करोगे तो ये देखो कंटेंट एक के नीचे एक आ रहा है, इसको मोबाइल फ्रेंडली बोला जाता है। ये देखो, एक के नीचे एक आ रहा है। अब इसके नीचे मुझे और थोड़ा सा मैटर डालना है, मुझे पी टैग डालना है, पी टैग लिया। और इसके बाद H2 के बाद हर एक के नीचे मुझे वेब डिजाइनिंग का मैटर भी लिखना है, तो मैंने यहाँ पे पी टैग लिया। और पी टैग लेके लेने के बाद मैं थोड़ा सा मैटर कम कर दूंगा, यहाँ से बहुत ज्यादा है। एक पी टैग यहाँ ले लिया, इसके बाद भी एक पी टैग लूंगा, पेस्ट। हमारा पूर्वा वो हो गया इंस्टॉल, क्या कहते हैं, ड्रीम वीवर। सर मैंने ड्रीम वीवर में नहीं किया, मैं उसमें विजुअल स्टूडियोज में कर रही थी। चलो उस पर कर लो, कोई बात नहीं, चलना चाहिए। सो मेरा यहाँ पर पी टैग जैसे यहाँ पे बंद करना है, ऑन यहाँ पे रह गया थोड़ा। इस मर्जी पे करो, बहुत सारे एडिट प्लस पड़ा हुआ है, जिसमें मर्जी कर लो उस पर। सो मेरा यहाँ पर ये वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एक के नीचे एक टैग आने शुरू हो गए। वेलकम आ गया मेरा, इसके ऊपर मेरे मेन्यूज भी आएंगे। अभी मेरे सारे बनते, मैं पूरी पूरी साइट्स बना दूंगा इसके अंदर और बूटस्ट्रैप खत्म कर दूंगा। वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पर, जैसे इसके बाद मुझे इसको सेंटर करना है, ये थोड़े दोनों तरफ से बराबर हो जाए। तो इसके अंदर आपने जैसे यहाँ पे क्लास लगाना है, पी क्लास टेक्स्ट। अब यहाँ पे आप जाओगे तो ये देखो, यहाँ पे सारे मिलेंगे आपको, टेक्स्ट जस्टिफाई। टेक्स्ट जस्टिफाई करोगे तो ये सेंटर दोनों तरफ से जस्टिफाई हो गया। देखो यहाँ पे, तो यही क्लास आप यहाँ से कॉपी करो और ये सब पे लगा दो, जहां जहां पी टैग लगा है। पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो ये क्लास, ये देखो मैटर इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी जस्टिफाई हो गया। इसमें मैं भी आपको अपनी CSS लगानी भी बताऊंगा कि अपनी CSS कैसे। अब इसके नीचे मुझे बटन लगाना बताता हूँ कि बटन कैसे लगाना है इसके नीचे। तो जैसे हमारे तीनों आ गए हैं, तो इसके नीचे बटन क्लास लगाना है। तो बटन के लिए भी यहाँ पे क्लास दे रखी है, बनी बनाई, यहीं से बस आपने पढ़ना है। तो ये बटन पे जाओगे जैसे यहाँ से, तो बटन दे रखे हैं। तो बटन में ये क्लास दे रखी है, जैसे ये देखो बटन दे रखा है, बने ये 7 बटन होते हैं टोटल। जैसे मुझे ये वाला बटन लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस बटन को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कोई भी प्राइमरी बटन होता है ब्लू वाला, तो यहाँ से बटन को कॉपी करो। अगर आपने बटन हाथ से लिखना है तो आप हाथ बटन लिख के बटन बंद कर दो, बटन टाइप बटन। मैं हाथ यहाँ से भी ऐसे भी कर सकता हूँ, अपने हाथ से लिख लो, कॉपी नहीं करने के, जो बटन स्लैश बटन। तो यहाँ पे गए बटन टाइप बटन। अब जैसे इन्होंने देखो यहाँ पे क्या ये क्लास लगाई है बटन की, BTN। इसमें कई तरह की क्लास है, जैसे आप क्लास पे लग जाओगे BTN, जैसे आप यहाँ जाओगे BTN। देखो इतने सारे हैं, सारे बटन। सबसे पहले मैं मान लो डेंजर लगाता हूँ, डेंजर का मतलब होता है लाल, अभी लाल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर लाल बटन लगाना चाहता हूँ तो रीड रीड मोर, ये रीड मोर लगाया मैंने।
तो जैसे इसके अंदर मैं जाऊंगा तो मेरे यहाँ पे रीड मोर का बटन लग जाएगा लाल। ये देखो मेरे पास रीड मोर का बटन आ गया। अब इसको नीचे लगाना था मैंने वैसे, तो यहाँ पे आप एक बी आर टैग मार दो, शिफ्ट एंटर प्रेस करो, बी आर टैग लग जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा। ये यहाँ पे वो देखो बटन आ गया। बटन टाइप, बटन क्लास बीटीएन डेंजर, यहाँ पे बीटीएन ऐसे करके लगाओ, बीटीएन डेंजर, तो बटन प्रॉपर लगेगा ऐसे करके बटन। ये देखो एक और बी आर मार दो तो ये और थोड़ा अच्छा लगेगा, बटन आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे बीटीएन प्राइमरी कर दूं, PRIMARY प्राइमरी, तो ये ब्लू हो जाएगा। अब बस इसी को मैंने कॉपी करना है, कॉपी, और दोनों बी आर कॉपी करें और पेस्ट, देन पेस्ट। तो ये आ गया। बटनों को सेंटर में भी करना है मान लो मुझे, तो इस पर क्लास लगा के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्लास, क्योंकि क्योंकि बटन सीधा सेंटर में नहीं जाता एकदम से ऐसे करके कि हम बीटीएन, जैसे मैंने इस पर क्लास लगाई थी टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे कर दूं कि टेक्स्ट सेंटर करके, टेक्स्ट सेंटर, तो जैसे मैंने इसको लगाया तो देखो इसको जाएगा नहीं है, तो इस पर इसने जाना नहीं है, मुझे पता है ये नहीं जाएगा क्योंकि बटन को सेंटर नहीं आप इसमें कर सकते। ठीक है, अलाइन सेंटर करके देख लो, अगर ये लाइन सेंटर से चला जाता है नहीं जाएगा, तो इसके सामने आप एक पी टैग लगा दो, पैराग्राफ टैग, उससे जल्द चला जाएगा। पी टैग लगाओ और पी टैग बंद कर दो, इससे चला जाएगा ये। और इसको आप क्लास लगा दो टेक्स्ट सेंटर की, तो इस क्लास से भी नहीं गया। टेक्स्ट लाइन की, टेक्स्ट लाइन सेंटर, बूटस्ट्रैप की क्लास में उठा रहा तो कोई बात नहीं, मैं अपनी क्लास लगा के टकरा देता हूँ। प्लीज फाइल टेक्स्ट लाइन, इससे देख लेते हैं लगा के जाता, जाना तो चाहिए, जाना तो चाहिए। पी टैग लगाया, पी टैग बंद किया, बीटीएन क्लास, दो बार पी के अंदर तो पी लगा हुआ है, नहीं लगेगा चलेगा। प्यारा अगर आप टैग नीचे भी तो लगा हुआ है। एक मिनट, चला गया। देखा, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं, कर करके नीचे भी से पैराग्राफ टैग है। अब ये पूरा टैग उठाओ, कॉपी और पेस्ट, पेस्ट, तो ये मेरा सेंटर में आ गया है यहाँ से। अब मुझे अगर इस वेलकम वाले मैटर को थोड़ा मोटा करना है, बड़ा करना है, तो आप इसको इनलाइन CSS नहीं लगानी, वैसे बताने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने इसको बड़ा करना है और इसको लगाना मत ही, मैं CSS से कराऊंगा। स्टाइल लगाया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 35 पिक्सल, तो ये मेरा H1 बड़ा हो जाएगा। 35 इसको कर दो, 55 कर दो, तो ये देखना, ये देखो। तो इसको फॉन्ट वेट बोल्ड लगा दोगे, फॉन्ट फॉन्ट वेट बोल्ड, तो भी बोल्ड हो जाएगा ऐसे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, बड़े हो गए, 55 दिया, 45 कर दो, वेलकम। यही पूरी क्लास उठाओ स्टाइल वाली, लेकिन लगाना मत, ये मैं CSS से लगानी सिखाऊंगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करने के लिए लगा सकते हो, क्योंकि मैं सारा काम CSS से करता हूँ। सो दिस वन इज माई बूटस्ट्रैप, ये है मेरी बूटस्ट्रैप, जिसके अंदर वेलकम टू अवर वेबसाइट, अवर कोर्सेज, वेब डिजाइनिंग। अभी तो मैंने बहुत कुछ और बताना था, लेकिन आज वो सिमरन नहीं आई है, कुछ करके मैं थोड़ा आज इतने में ही बता रहा हूँ कि आप इतने की प्रैक्टिस कर लें। कल मैंने इसके अंदर काफी टैग बताने हैं, मैंने कल काफी टैग इसके अंदर मैं यूज करने वाला हूँ, तो कल मैं इसके ऊपर ज्यादा क्लास लूंगा। आज तो मैंने इस तरह रुका हूँ क्योंकि मेरे को रिकॉर्डिंग भेजनी पड़ेगी, तो दो बार रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ तक आपने काम करना है कि बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है, उसके टैग चलाने हैं, प्रैक्टिस करके देखनी है। कल मैं चेक करूंगा आपकी बूटस्ट्रैप की आपने कितना इंस्टॉल किया, कितना किया, कल पहले मैं चेक कर लूंगा, देन उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है पूर्वा, क्लियर है यहाँ तक? सर यस यस सर। सर एक ना डाउट था। हम्म
सर वो लैपटॉप से कनेक्ट करनी पड़ेगी, 1 मिनट। हाँ कर लो। मैं इसको वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, अपना एक्सपांड कर रहा हूँ, इसके बाद कनेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि 3 मिनट 1 मिनट बचा होगा नहीं, ठीक है। ओके, मैं ओके, स्टॉप ओके कर सर। रहा हूँ।